हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनल अग्रवाल एंड आज का मेरा टॉपिक है आप अपने बच्चे का बर्थडे विच इज़ अ वेरी प्रीशियस डे फॉर योर चाइल्ड कैसे सेलिब्रेट करते हैं। आई होप आपका आंसर यही होगा, महंगे गिफ्ट देके, पार्टीज मना के, केक कट करके, जो हम यूजुअली करते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि इस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट करने से हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं और इन चीज़ों से हमें इन फ्यूचरिस्टिक चीज़ों में क्या आउटपुट मिलेगा। आई होप ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया और हम अपने बच्चों की इच्छाओं को और उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है हम बोलते हैं हम उनके बर्थडे में देंगे, हम उनको इस बर्थडे में दिलाएंगे या आज हम इस बड़े होटल में सेलिब्रेट करेंगे। तो इन सारे तरह से हमने अपने बच्चों को सिर्फ एक चीज़ सिखाई जो है रिसीविंग। आपको पता है हम अपने बच्चे को जो महंगा गिफ्ट या केक या जो भी पार्टी उसके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं और जो भी चीज़ें हम उसे देते हैं तो उसे हम सिर्फ रिसीविंग सिखाते हैं, यानी कि लेना। जब बच्चे का बर्थडे आता है तो वो हमेशा अपने मम्मी पापा से बर्थडे के पहले पूछता है या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछता है या अपने सिस्टर ब्रदर से पूछता है इस बार बर्थडे में मुझे क्या मिलेगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड विद दिस वर्ड रिसीविंग, यानी वो लेना सीखता है। पर जो ये रिसीविंग वर्ड है ये हमारे बच्चों में कई तरीके से बैड इफेक्ट भी डालता है। तो आज मैं आपको कुछ बैड इफेक्ट बताती हूँ जो हम अपने बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं जनरेट कर देते हैं और हम उससे अवेयर नहीं होते। तो फर्स्ट बैड इफेक्ट होता है एक्सपेक्टेशन, यानी वो अपने आप को हमेशा एक एक्सपेक्टेड मोड पे लगाता है और एक्सपेक्टेशन करने लगता है कि मुझे क्या मिलेगा। सेकेंड वन इज स्टबन, हमारा बच्चा स्टबन हो जाता है यानी जिद्दी हो जाता है। एंड थर्ड इज एंग्री, वो गुस्सा करने लगता है धीरे धीरे क्योंकि उसको वो चीज़ जो हमने उसे प्रॉमिस करी होती है अगर इन केस एनी प्रॉब्लम हम उसे नहीं दे सकते हैं तो वो गुस्सा करने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट इज अपसेट, वो अपसेट भी होने लगता है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब हम उसके एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाएंगे तो वो अपसेट भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज डी, डिमांडिंग एंड डिपेंडिंग। दिस बोथ डी इज वेरी हार्मफुल टू आवर चाइल्ड। ये जो हमारे दो डी होते हैं डिमांडिंग एंड डिपेंडिंग, वो हमेशा डिमांड करता है चीज़ों की और हमारे ऊपर चीज़ों को लेके डिपेंड अपॉन रहता है। और सबसे लास्ट और सबसे खतरनाक इफेक्ट जो आता है हमारे बच्चे के ऊपर वो पड़ता है सेल्फिश। वो कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके बहुत ही सेल्फिश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने लाइफ में सिर्फ लेना सीखा, रिसीविंग करना सीखा कि मुझे क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। और जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो ये चीज़ें उसके अंदर और तेजी से डेवलप करने लगती है। फिर बड़े होके प्रॉपर्टी का वो झगड़ा करता है, कई चीज़ों को लेकर वो आपस में परेशान भी रहते हैं। इसलिए लाइफ जो होती है वो बहुत ही हार्मफुल हो जाती है उनके लिए, वो सही तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आगे चल के एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बने, अच्छी लाइफ स्पेंड करे, तो शायद ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक बर्थडे सेलिब्रेशन के मोड को चेंज करके और उसको सही तरीके से गाइडलाइन देके आप उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंजेस ला सकते हैं। क्योंकि अच्छी क्वालिटीज़ के साथ आगे बढ़ना हमारे बच्चों के लिए और उनको ये सिखाना हमारी ही ड्यूटी बनती है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे अपने बच्चे का बर्थडे सही तरीके से सेलिब्रेट करें। तो डियर पेरेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी एक अच्छे संस्कारों के साथ आगे बढ़े तो आपको अपने बच्चे के बर्थडे के तरीके को थोड़ा सा चेंज करना है। क्योंकि ये बर्थडे का दिन एक ऐसा दिन होता है जो उसकी मेमोरी में बहुत लॉन्ग टर्म फिट हो जाता है। आपको सिर्फ अपने बच्चे को एक्ट ऑफ काइंडनेस क्या सिखानी है? एक्ट ऑफ काइंडनेस।
अब आप सोच रहे होंगे ये एक्ट ऑफ काइंडनेस क्या होती है। अगर आप शायद याद करेंगे तो हमारे पहले के टाइम में हमारे मम्मी पापा हमें मंदिर ले जाते थे, हमें गरीबों को खाना खिलवाते थे, कुछ कुछ चीज़ें हमें दान दिलवाते थे। दिस इज एक्ट ऑफ काइंडनेस, यानी दूसरों की मदद करना हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं या कुछ देते हैं किसी को, तो हम अपने बच्चों को उनके संस्कारों में उनको देना भी सिखाते हैं, ना कि केवल लेना। और जब हम अपने बच्चों को देना सिखाते हैं तो उनके अंदर एक ग्रैटिट्यूड आता है, यानी कि आभार। तो जब ये आभार बच्चे व्यक्त करना सीखते हैं तो उनको चीज़ों को आगे करना बहुत ही आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बाज़ार में जाते हैं, बहुत सारी पेंसिल्स खरीदते हैं और दूसरे गरीब बच्चों को हम पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, या इरेजर या जो भी पेंसिल बॉक्स या जो भी आपको लगता है, आप अपने बच्चों के हाथ से उन गरीब बच्चों को वो पेंसिल बॉक्स या खाने का कोई सामान डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। तो उन बच्चों को जब वो देखते हैं कि हमने इन बच्चों को दिया, तो उन्हें ये देखकर लगता है कि इन बच्चों के पास तो एक पेंसिल भी नहीं है जो मैं दे रहा हूँ, और मेरे पास तो घर में कितनी पेंसिल्स हैं जो कि उन्होंने कभी ध्यान भी नहीं दिया और इधर उधर फिकी हुई हैं। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि कैसे हमें अपनी लाइफ स्किल्स को आगे इन्हेंस करना है और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है। और जब हमारे बच्चे अपने से लोअर देखते हैं चीज़ों को कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो घर में इतने एसी में, कूलर में, फैन में आराम से रह रहा हूँ और इन बच्चों के पास तो कोई भी फैसिलिटी नहीं है, तो वो आपस में चीज़ों को अच्छी तरीके से मैनेज करना सीखते हैं और आपसे कंप्लेन नहीं करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वरना बच्चे आजकल के हमेशा कंप्लेन करते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। इसलिए उन बच्चों को ले जाइए और ज़रूर दिखाइए कि किसके पास क्या है और क्या नहीं है। जब वो ये डिफरेंस करना सीखते हैं तो उनके लिए लाइफ बहुत ही आसान हो जाती है और वो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग और संस्कारों वाले बच्चे आगे जाके अपनी लाइफ स्किल को बहुत अच्छे से स्पेंड कर पाते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को रिसीवर नहीं गिवर बनना सिखाइए। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो नेक्स्ट आप अपने बच्चे का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं मुझे कमेंट में लिख के बताना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।